21 जुलाई से प्रारंभ हुए 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार को मात्र एक दिन के बाद ही स्थगित कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 22 जुलाई को साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया। साक्षात्कार देने पहुँचे अभ्यर्थियों को उप सचिव संजय सिंह ने कुछ बातें बताई हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि महाविद्यालय में प्राचार्य का विज्ञापन आ चुका है, जिसकी परीक्षा 24 सितंबर को होने जा रही है। अभी कल ही हमने बताया था कि सहायक आचार्य 52वीं, जो कि 2107 पदों पर जिसका विज्ञापन आना है, बहुत कुछ निर्भर करेगा 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर। अब इस भर्ती पर जो 51वीं भर्ती है, उस पर 7 सितंबर तक रोक लग गई है। तो अब आयोग क्या करने जा रहा है? अब आपको इसका विज्ञापन मिलने जा रहा है अगले सप्ताह में। 30 जुलाई के आसपास में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी योग्यता रहेगी परास्नातक प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी जो जून में नेट हुआ है, उसकी उत्तर कुंजी नहीं आई है। जल्द ही उत्तर कुंजी प्रकाशित होकर परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 1 माह तक भरे जाएंगे, लगभग अगस्त के अंत तक। तो अंतिम तिथि तक जो भी योग्यता पूर्ण होगी, उसमें आप शामिल हो पाएंगे। इसका विज्ञापन आपको 30 जुलाई के आसपास में मिल जाएगा, और जो परीक्षा तिथि होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको मई के प्रारंभ में ही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नई भर्तियां कराएगा, उन सभी भर्तियों में 1/3 ऋणात्मक अंक लागू होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उन्होंने बताया है कि हाँ, 1/3 ऋणात्मक अंक लागू होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है सभी विषयों का। जो 44-45 विषय का विज्ञापन लगभग आना है, उन सभी विषयों का पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हमने अपलोड किया है PDF, आप देख सकते हैं। अभी GS का पाठ्यक्रम नहीं अपलोड हुआ है। उस पर अभ्यर्थियों ने पूछा क्या सर GS नहीं ऐड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में? तो उन्होंने कहा हाँ, GS अपलोड होगा। इसका पाठ्यक्रम जल्द ही आपको वेबसाइट पर बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो GS के लिए परेशान नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। GS लागू होगा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा जो पुराना पाठ्यक्रम है, क्योंकि विषय में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें पूरी संभावना है कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए। आपकी जो परीक्षा होगी, अभी हमने कल बताया था कि विजयदशमी के आसपास में, क्योंकि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पहले आ सकता है, लेकिन जैसे ही 51वीं का साक्षात्कार स्थगित हो गया है, तो ये 52वीं असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अगले सप्ताह में, यानी कि अगला विज्ञापन यही होगा। इसकी परीक्षा आपको संभवतः 7-8 अक्टूबर के आसपास में देखने को मिल सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर 52वीं की। आगे बात कर लेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं TGT PGT पर। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का विज्ञापन भी आपको अगस्त के प्रारंभ में, जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्य पूरा हो जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इस पर भी पूर्ण रूप से कार्य हो जाएगा। अब क्योंकि आयोग अब खाली हो गया है, आयोग बहुत तेज़ी के साथ कार्य करेगा। अगले सप्ताह में आपको UP TGT 2022 का परीक्षा परिणाम और UP टेट का परीक्षा परिणाम आपको 31 जुलाई के आसपास में देखने को मिल सकता है। उसके बाद और तेज गति से कार्य शुरू हो जाएंगे। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का भी विज्ञापन आपको अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगस्त के प्रारंभ में। और इसकी परीक्षा इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की अब विजयादशमी के आसपास में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। PGT TGT में क्या GS लागू होगा? इस पर उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो पूछा है, वो अभ्यर्थी साक्षात्कार देने गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। तो अभी आयोग के जो उप सचिव जी ने बताया है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के परिप्रेक्ष्य में बताया है, TGT PGT के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताया। तो TGT PGT थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें। आप केवल अपने विषय को ही तैयार करें। पुराना जो पाठ्यक्रम है, जल्दी आपको नया पाठ्यक्रम आगामी 1 हफ्ते में 10 दिन में
देखने को मिल जाएगा। और ये जो भर्ती होगी वह नई नियमावली के आधार पर होगी, जैसा कि हमने पहले से बताया कि ये नई नियमावली के आधार पर होने जा रही है। इसमें कुछ अगर शासन छूट वगैरह 2-4 विषयों में दे दे तो अच्छी बात है, बाकी पूर्णतया पूरी उम्मीद है कि नई नियमावली के आधार पर ही यह भर्ती होने जा रही है। उसमें उन्होंने उप सचिव जी ने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों ने पूछा कि आप पीजीटी में बीएड लागू होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भर्ती अभ्यर्थी शामिल होते हैं वह हाई ईयर के बच्चे होते हैं, यानी कि उनका नेट वगैरह क्वालिफाई होता है, बीएड नहीं किए होते हैं अधिकांश। तो उन्होंने पूछा कि पीजीटी में क्या नॉन बीएड वाले शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सब पूरा कार्य शासन का है, यानी कि कुल मिलाकर नियमावली पर आधारित है। तो वही चीज़ें हम आपको भी बताते हैं कि जो नियमावली में लिख कर आ गया है उसी पर आयोग काम करेगा। आयोग उसमें एक तनिक एक अक्षर भी एडिट नहीं कर सकता है। अगर शासन से लिख कर आ जाएगा कि फला चीज़ करना है तो वही चीज़ सेम डिक्टो कॉपी करना है, उसमें कोई परिवर्तन एक अक्षर का भी नहीं कर सकते हैं, ख़ासतौर पर शैक्षिक योग्यता में। तो पीजीटी में भी बीएड लग जाएगा, ये पूरी संभावना है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रयास कर सकते हैं तो प्रयास कर लीजिएगा। इसका जो जीएस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है, वो जो स्पष्टीकरण है वह असिस्टेंट प्रोफेसर पर है, तो परेशान नहीं होंगे। अपने विषय को पहले तैयार करिए। आप जीएस वैसे भी नहीं तैयार कर पाएंगे, बहुत कम अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वही जीएस कर पाते हैं, या फिर जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी होते हैं वो कर पाते हैं। बाकी अभी आपने एलटी ग्रेड और इसके बाद जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कर दी होगी, तो आपको पता होगा कि जीएस में चाहे जितना आप पढ़े होंगे 10-12 ऐसे ही प्रश्न सही कर पाए हैं अभ्यर्थी। तो इसमें समय खपाने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना समय पूरा अपने विषय पर दीजिए। जैसे ही पाठ्यक्रम अपडेट होगा, जीएस लागू होगा कि नहीं, उस पर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। 1/3 तो बहुत पहले हमने लगभग 2 महीने पहले मई के शुरुआत में ही बताया कि 1/3 ऋणात्मक अंक तो निश्चित रूप से लागू होगा, क्योंकि आयोग ने शासन से को भेज दिया था और शासन में मंजूरी मिल गई थी, और संभवतः प्राइमरी में भी 1/3 ऋणात्मक अंक लागू होगा। और एक बात उन्होंने बताई है कि दिसंबर तक हम पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। प्रक्रिया कंप्लीट करने का मतलब है परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा परिणाम तक। तो आप जान सकते हैं कि आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है कि 20 अक्टूबर आपको टारगेट रखना है। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपको 15 अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर परीक्षण वगैरह आयोग स्वयं से करता है, फिर उसके बाद विज्ञापन जारी करेगा। तो 15 अगस्त के आसपास में ये दोनों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा आपकी नवंबर में हर हाल में हो जाएगी। नवंबर में टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षाएं हर हाल में हो जाएंगी। पीजीटी की परीक्षा आपको 31 अक्टूबर के आसपास में भी देखने को मिल सकती है, उसके पहले तो संभावना नहीं। ठीक, अब ये टारगेट आपको रखना है। दूसरा कुछ प्रश्न आ रहा था कि कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा। तो आयोग, क्योंकि थोड़ी सी भर्तियों पर अस्पष्टता निदेशालय से नहीं आ पा रही थी, विज्ञापन जो अधियाचन था वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो आयोग इस पर कैलेंडर नहीं जारी कर पा रहा था। तो आगामी आपको 1 सप्ताह से 10 दिन में हो सकता है कि कैलेंडर देखने को मिल जाए, क्योंकि सब चीज़ें लगभग स्पष्ट हैं। थोड़ा सा अब असिस्टेंट प्रोफेसर पहले हो रहा है, अब जल्द ही आपको ये हर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। केवल प्राइमरी का बचा हुआ है, बाकी हर चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। एकल विषय पर हम एक अलग से वीडियो आज करने वाले हैं, उस पर पूरा डिटेल में बताएंगे एकल विषय वालों को क्या करना चाहिए, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब पर पूरा डिटेल में वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।